नमस्कार दोस्तों, जय योगेश्वर, जय श्री राधे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ ठाकुर जी की करुणा की और कृपा की कहानी। इसका नाम है ठाकुर जी का प्रसाद। तो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे। वे जानते थे कि भगवान नाम जपने से कलयुग के दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से नाम जपे, फिर कंठ से, फिर हृदय से जपे और नाम के अर्थ में लग जाए तो हृदय में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर अर्थात कर्नाटक गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है, सब भक्त हैं तो प्रसाद ले आओ। अब फलाहार में क्या लें? रात्रि को तो फल नहीं खाना चाहिए। बोले सौंठ और शक्कर ही ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देती है और सौंठ कफ का नाश करेगी। अकेली शक्कर उपवास में नहीं खानी चाहिए। सौंठ और शक्कर ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब देर हो गई थी, रात्रि के 11 बज गए थे। दुकान वाले भी सब सो गए थे। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए किसी भी प्रकार से दुकानदार को जगाया। लालटेन का ज़माना था। सौंठ के टुकड़े और वचनाग के टुकड़े एक जैसे लगे, तो अंधेरे में दुकान वाले ने सौंठ की बोरी के बदले वचनाग की बोरी में से सौंठ समझ के 5 सेर वचनाग तोल दिया। अब वचनाग तो हलाहल है, जहर होता है। फोड़े फुंसी की औषधि बनाने वाले वैद्य इसे ले जाते हैं। अंधेरे में शक्कर के साथ वचनाग पीसकर प्रसाद बना दिया गया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे। उन बेचारों को तो पता ही नहीं कि यह सौंठ की जगह हलाहल का जहर है। ठाकुर जी ने करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयं ही खींच लिया। सुबह व्यापारी ने देखा तो बोला, अरे ये क्या हो गया? सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है। मैंने गलती से वचनाग दे दिया। वे सब भक्त मर गए होंगे, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल मैंने गलती से वचनाग तोल दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले, वो तो रात को प्रसाद में बढ़ गया। व्यापारी ने पूछा, कोई मरा तो नहीं? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो मूर्ति जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नीलवर्ण हो गई थी, एकदम विचित्र सी लग रही थी, मानो ठाकुर जी को जहर चढ़ गया हो। केशव स्वामी सारी बात समझ गए। बोले, प्रभु आपने भाव के बल से यह जहर चूस लिया, लेकिन आप तो सर्व समर्थ हैं। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया और आप ज्यों के त्यों रहे। कालिया नाग के विष का असर भी नहीं हुआ, तो यह वचनाग का जहर आपके ऊपर क्या असर कर गया? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को हटा लीजिए और पहले जैसे हो जाइए, पूर्वतः हो जाइए। इस प्रकार स्तुति की तो देखते ही देखते भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमयी और तेजोमयी हो गई। इस कहानी का सार यह है, इस समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, भक्त के हृदय में भगवान विराजमान है तो भक्तों का अहित कभी भी नहीं हो सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय योगेश्वर, जय जय श्री राधे।